मंच के अपने 20 वर्ष के अपने मंच के काल में कभी भी किसी भी सरकार के समर्थन में कुछ नहीं लिखा। मैंने कहीं कभी पढ़ा था कि कविताएं कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं होती, सिंहासन का समर्थन नहीं होती, हुकूमत का समर्थन नहीं होती। कविताएं जिस दिन सिंहासन, सरकार या हुकूमत का समर्थन करती हैं, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। और मैंने 20 वर्ष में कभी भी किसी सरकार का समर्थन नहीं किया, लेकिन मुझे पहली बार एक काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का ऐसा लगा जिसमें मैं इसका समर्थन किए बिना रह नहीं सका, और वो काम था परमाणु विस्फोट का। जैसे ही मैंने कविता लिखी, मैं इस टिप्पणी को याद करके सिहर गया था। मैं समझ गया था कि या तो मेरी कविता मरेगी या सरकार गिरेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कविता चली, सरकार गिरी। कविता प्रस्तुत है आपके सामने, परमाणु विस्फोट। सीमा ने मस्तक मांगे हैं, घाटी मांग रही है खून। सीमा ने मस्तक मांगे हैं, घाटी मांग रही है खून। नोच रहे हैं भारत माता को पाकिस्तानी नाखून। चाबुक लेकर धमकाता है ओपसी टीबीटी कानून, और हमारे दाएं बाएं ऊपर एटम सना जुनून। और बढ़े ना गिनती आगे भारत माँ पर चोटों की, और बढ़े ना गिनती आगे भारत माँ पर चोटों की। इस कारण आवश्यकता थी परमाणु विस्फोटों की, इसीलिए आवश्यकता थी परमाणु विस्फोटों की। इन विस्फोटों की गर्भ कथा सीता की अग्नि परीक्षा है। इन विस्फोटों की गर्भ कथा सीता की अग्नि परीक्षा है। दुनिया में अपनी ताकत के बल पर जीने की शिक्षा है। इन विस्फोटों की मिट्टी से माँ के माथे का चंदन है। इन विस्फोटों की मिट्टी में माँ के माथे का चंदन है। इनमें भूषण की शैली में नूतन युग का अभिनंदन है। इन विस्फोटों में हिम्मत की हुंकार सुनाई देती है। झांसी वाली तलवारों की झंकार सुनाई देती है। इन विस्फोटों में हिम्मत की हुंकार सुनाई देती है। झांसी वाली तलवारों की झंकार सुनाई देती है। गूंजों में लाल बहादुर की ललकार सुनाई देती है। इनमें गांडीव धनुष वाली टंकार सुनाई देती है। इन गूंजों में राणा सांगा के घावों का मरहम भी है। इन गूंजों में राणा सांगा के घावों का मरहम भी है। भारत भू की गंगा जमुनी तहजीबों का संगम भी है। इन विस्फोटों में आजादी की दुल्हन के आभूषण हैं। ये धूल महावर मेहंदी है, ये गूंज खनकते कंगन है। ये आजादी की रक्षा तैयारी के चंद पहाड़े हैं। ये आजादी की रक्षा तैयारी के चंद पहाड़े हैं। ये जग के तानाशाहों के कानों के पास नगाड़े हैं। ये इंद्रधनुष हैं धरती के, ये स्मारक इतिहासों के। ये गूंज समय का संबोधन, ये परचम हैं विश्वासों के। ये उम्मीदों के स्वर्ण कलश, ये रक्षा कवच हिमालय के। ये गूंज विजय की रणभेरी, ये शंख किसी देवालय के। ये मंदिर की पूजा घंटी, ये है आवाज वजानों की। ये है जय घोष किसानों का, ये जय जय वीर जवानों की, ये जय जय वीर जवानों की। इन विस्फोटों की गूंजों में साहस का मौन समंदर है। इन विस्फोटों की गूंजों में साहस का मौन समंदर है। सबकी धमकी का उत्तर है, सीटीबीटी पर ठोकर है। इन विस्फोटों से दुनिया के कोलाहल में सन्नाटा है। और अगली पंक्ति पर सदन का ध्यान चाहता हूं और आशीर्वाद भी मांगता हूं। इन विस्फोटों से दुनिया के कोलाहल में सन्नाटा है। जग में दादागिरी करने वाले गालों पर चाटा है। जग में दादागिरी करने वाले गालों पर चाटा है। इन गूंजों में डमरू वाले शिव जी का तांडव नर्तन है। इनमें गीता गाने वाले माधव का चक्र सुदर्शन है। इन विस्फोटों की गूंजों में है निर्भरता का शीश महल, है संकल्पों का लाल किला, है विज्ञानों का ताजमहल। इन विस्फोटों की गूंजों में है शक्ति भवन की बुनियादें, हैं इनमें 24 साल पुरानी इंदिरा गांधी की यादें, हैं इनमें 24 साल पुरानी इंदिरा गांधी की यादें। 62 के चीनी हमले ने भारत की आंखें खोली थी।
62 के चीनी हमले ने भारत की आंखें खोली थीं, जो भाई भाई गाते थे उनके हाथों में गोली थी। तब पूरी दुनिया दर्शक थी, गांधी का देश अकेला था, हमने दिल पर पत्थर रखकर गद्दारी का गम झेला था। वो हमला पंचशील वाले अरमानों का दिल छील गया, वो सदमा चाचा नेहरू जी के जीवन को ही लील गया। हमने उस दिन जाना कमजोरी की औकात नहीं होती, जो भिक्षा में मिल जाती है कोई सौगात नहीं होती, जो भिक्षा में मिल जाती है कोई सौगात नहीं होती। तब दिल्ली ताकतवर होती तो चीन नहीं लड़ सकता था, फिर मानसरोवर पर चीनी झंडा कैसे गड़ सकता था। जिसके बाजू में ताकत है आजादी उसकी होती है, दुर्बलता के दामन में तो केवल लाचारी सोती है। जापान पे एटम बम होता तो हिरोशिमा नहीं मरता, नागासाकी पर अमेरिकी एटम बम कभी नहीं गिरता। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, मजबूरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। क्या सांसों की गर्मी से यूं गल जाए हिमालय संभव है, कोयल की कूकों से बादल का गर्जन डरे असंभव है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। दो चार पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता तोपों के गोलों के आगे, चरखों से नहीं लड़ा जाता तोपों के गोलों के आगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर शोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। ये भारत कल जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी, भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। रक्त रंगी है बलिदानों से कण कण मिट्टी हिंदुस्तानी, घर घर में गाई जाती है हाड़ी रानी की कुर्बानी। कुर्बानी की अमर कथा है बप्पा रावल राजस्थानी, नहीं मरेगा आल्हा उदल गोरा बादल वाला पानी। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था, गौहर को भी कूद पड़ी थी अंगारों में, यहाँ पद्मनी जौहर को भी। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे। सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, रामधनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। लेकिन जाने या अनजाने भूले कर बैठे थे भारी, इतिहास पर जाएं पीछे। लेकिन जाने या अनजाने भूले कर बैठे थे भारी, उन भूलों के परिणामों से हमने आजादी भी हारी। लेकिन सन 47 से हम आजादी तो ले आए हैं, स्वर्ण जयंती वाले गहने आजादी को पहनाए हैं। लेकिन आजादी की रक्षा ताकत के बिना अधूरी है, इसलिए हमारे हाथों में एटम बम बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे हाथों में एटम बम बहुत जरूरी है। और दुनिया के वो देश जो एटम के टीलों पर बैठे वो हमें धमकाने की कोशिश करें तब बोलूंगा। एटम के अनगिन शोले हैं जिन जिन देशों की मुट्ठी में, दुनिया को शिक्षा देते हैं सीटीबीटी की घुट्टी में। सीटीबीटी के माने हैं हम अपना शीश उठा ना लें, जैसे बम उनके घर में हैं हम ऐसे और बना ना लें। ये कैसी दादागिरी है, वे दुनिया को धमकाएंगे, वे खुद ही आग लगाएंगे, वे खुद ही आग बुझाएंगे। अब कोई भी प्रतिबंध हमें बिल्कुल भी नहीं डरा सकता, सीटीबीटी दिल्ली के हस्ताक्षर नहीं करा सकता। क्या मलय पवन का झोंका भी प्रतिबंधों से रुक जाएगा? क्या कोई ज्वालामुखी कभी प्रतिबंधों से झुक जाएगा? हम प्रतिबंधों को सह लेंगे, हम झोपड़ियों में रह लेंगे, हम भारतीय तन मन धन से आंसू पीड़ा को सह लेंगे, लेकिन भारत स्वाधीन रहे, हम भूख प्यास
को बांटेंगे, लेकिन भारत पूरा सदन मेरा साथ दे, लेकिन भारत स्वाधीन रहे, हम भूख प्यास सब बांटेंगे। आजादी नहीं रहेगी तो क्या वैभव को हम चाटेंगे, आजादी नहीं रहेगी तो क्या वैभव को हम चाटेंगे। हमने विस्फोट किए जिससे कल दिल्ली न लाचार रहे, वो ईंटों का उत्तर पत्थर से देने को तैयार रहे, जिससे कल मेरे घर को ही अंगारा नाच नहीं पाए। समाप्त करता हूं कविता, अंतिम पंक्तियां सुने साहब। जिससे कल मेरे घर को ही अंगारा नाच नहीं पाए, जिससे मीरा के छंदों को कोई भी आँच नहीं आए, जिससे पूजा के दीप बने सब परवाने आजादी के, दो हाथ मदर टेरेसा के, दो पांव महात्मा गांधी के। हमने विस्फोट किए जिससे दुनिया में एक पहचान रहे, आजादी का अरमान रहे, निज गौरव का भी ध्यान रहे, जिससे भारत में पैदा होने का हमको अभिमान रहे। जब तक दुनिया में सूरज है उस दिन तक हिंदुस्तान रहे, जब तक दुनिया में सूरज है उस दिन तक हिंदुस्तान रहे, उस दिन तक हिंदुस्तान रहे, उस दिन तक हिंदुस्तान रहे।